नींद का कोई प्रश्न नहीं है। और मैं चाहती हूँ ये जो हमारा सेशन है हम इसे एक इंटरैक्टिव सेशन बनाएं और यहाँ से सिर्फ सुन के नहीं जाना है, जो भी आप सुने उसे अपनाएं। देखिए ये तो एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सेक्शन है जो इस सेक्शन को मजबूत किए हुए है। समझिए, महिलाएं ही हैं जो घर चलाती हैं। आप जो बनाएंगे वो ये खाएंगे। आप जैसा माहौल घर में बनाएंगी वैसा ही घर में माहौल बनेगा। ठीक है? ठीक है, ये भी कुछ चीज़ें करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन इनका अपना रोल है सोसाइटी में, हमारा अपना रोल है। इसलिए आप लोगों को बहुत समझदारी से इस बात को समझने की ज़रूरत है। और आप लोगों को इसलिए ज़रूरत है कि आप लोग इनके साथ कोऑपरेट करें, क्योंकि आप जाते हैं बाहर, बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं, समाज में बदलाव, टेक्नोलॉजी में बदलाव, तो आप लोग अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी नॉलेज इन्हें देते हैं और ये उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। राइट? हम आज आहार पर बात करने जा रहे हैं, लेकिन आहार को समझने से पहले बहुत सारी चीज़ें हमें समझना ज़रूरी है। देखिए, प्रकृति का एक नियम है। हमारा समाज, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, हर चीज़ बदलती जा रही है समय के साथ साथ, लेकिन सूरज के उगने का समय वही है, सूरज के डूबने का समय वही है। आज भी फल और सब्जियां पेड़ों पर ही लगते हैं, किसी और चीज़ पर नहीं लगते। राइट? आप उसको साइंटिफिकली विद द मशीन्स यू कैन नॉट डेवलप देम। ठीक है? तो प्रकृति का नियम वही है। मेवे आज भी गर्म हैं, फलों के जूस आज भी तासीर में ठंडे हैं, नारियल पानी आज भी तासीर में ठंडा है। तो प्रकृति का नियम वही है। समझिए, अभी हम बात करेंगे, हम कहते हैं ना आजकल समय बदल गया, सब कुछ बदल गया, टेक्नोलॉजी बदल गई, तो हम चीज़ें फॉलो कैसे करें? इसलिए मैं आपको याद दिला रही हूँ, प्रकृति का नियम वही है। ठीक है? अब देखिए, हम लोग देखिए, आहार का अर्थ क्या है? आप में से ये बताइए, आप लोगों को ये पता है हमारी बॉडी की बायोकेमिस्ट्री है क्या? हमारी बॉडी में क्या क्या ऑर्गन्स हैं? आपको ऊपर से दिखता है, आँख है, नाक है, होंठ है, कान है, बाल हैं। आप में से कितने लोगों को ये पता है कि हमारे शरीर में लिवर है? ये बताइए, कितने लोगों को पता है? आपको पता है? आप काफ़ी लोगों को पता है, यहाँ से भी। आप बताइए लिवर कहाँ पर है? लेफ्ट साइड। और बताइए लिवर कहाँ है? आप बताइए, आप बताइए। राइट साइड। अब एक लेफ्ट एक राइट, और बताइए। आप में से भी किसी ने हाथ खड़ा किया था, आप बताइए लिवर कहाँ है? राइट साइड। ठीक है। अब आप में से किसी को पता है हमारी बॉडी में गॉल ब्लैडर है? कहाँ पर है बताइए? लिवर तो यहाँ था आपका लेफ्ट साइड में, तो गॉल ब्लैडर कहाँ है? ठीक है। तो अब ये देखिए, बहुत सारे लोग हम में से ऐसे हैं जिन्हें ये भी नहीं पता, आपकी हो सकता है गलती हो गई, पर जनरली बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमें ये भी नहीं पता हमारे शरीर में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं और कहाँ कहाँ पर हैं। ठीक? अब ये देखिए, हमारी बॉडी में हम खाना खाते हैं तो खाने का क्या होता है बताइए? आप बताइए। हम खाना खाते हैं, उसके बाद क्या होता है उस खाने के साथ? हाँ जी, आप यू लुक यंग ना, व्हाट यू डू? अच्छा ठीक है, आप देश का भविष्य करेंगे। राइट? आप बताओ हम जो भोजन खाते हैं उस भोजन को मुंह में डालने के बाद क्या होता है? सीधा इंटेस्टाइन में मतलब बोलो बोलो। वेयर इज द स्टमक? किस साइड? सेंटर में। हमारा स्टमक कहाँ है बताओ आप? हाँ जी, सेंटर में। हमारा स्टमक कहाँ है? और किसको, और कौन कह रहा है सेंटर में है स्टमक? थोड़ा सा ना लॉजिकली समझिए, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है। देखो, आपको ही पता है कौन से मॉल में, कौन सी ब्रांड में, कौन सा कोट सबसे अच्छा मिलता है। राइट? बट आपको ये नहीं पता हमारी बॉडी में जो खाना हम खा रहे हैं, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, वो कहाँ जा रहा है। आपने खाना खाया,
सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस में च्यू हुआ, वो फूड पाइप से गया, यहाँ पर हमारा स्टमक है लेफ्ट हैंड साइड पे, वहाँ पर खाना जाकर चला गया, ठीक है। अब ये जो फूड पाइप है, यहाँ पर एक ढक्कन लगा हुआ है विच इज़ कॉल्ड वॉल्व। जब आप खाना खा लेते हैं और वो स्टमक में चला जाता है तो नेचुरली वो वॉल्व बंद हो जाती है, राइट। स्टमक में जाके खाना डाइजेस्ट होता है, कुछ गैस्ट्रिक जूसेस हमारे स्टमक में ऑलरेडी होते हैं, वो खाने से मिक्स होते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो प्रभु ने ऑलरेडी सेट की हुई हैं, तो वो भी नहीं बदलती, राइट। वो हुई, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हमारे डाइजेस्ट हो गए, बाकी खाना जो सेमी डाइजेस्ट हुआ वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, वहाँ वो फर्दर डाइजेस्ट होगा, जो हमारे बॉडी में वाटर है और लॉट ऑफ थिंग्स, उसके बाद वो फर्दर डाइजेस्ट होगा और उसमें से विटामिन्स और मिनरल्स बॉडी में थ्रू द ब्लड पास आउट हो जाएंगे, फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर वहाँ से फिर उसमें से फर्दर फिल्ट्रेशन होगी एंड देन इट गोज़ आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब ये मैं आपको छोटा सा इसलिए समझा रही हूँ कि आपको ये समझ में आए कि हमने कुछ भी खाया, तो जो भी हमने खाया, हमने दलिया खाया, हमने खिचड़ी खाई, हमने जूस पिया, हमने फल खाया, हमने सलाद खाई, सबके साथ यही होता है, ठीक है। अब मैंने आपको ये क्यों बताया, मैं इसलिए बताती हूँ। कल मेरे पास एक पेशेंट आई थी, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा मुझे बहुत तकलीफ़ है ये वो, ठीक है। तो मैंने उनसे पूछा जी आप क्या खाते हो, नाश्ते में क्या खाते हो, कुछ नहीं। लंच में क्या खाते हो, कुछ नहीं। डिनर में क्या खाते हो, कुछ नहीं। मैं हैरान हो गई, मैं कहा हवा पानी पे जीते हो, नहीं नहीं। मैंने कहा अपनी दिनचर्या बताइए। तो उन्होंने मुझे क्या कहा, मैं नाश्ते में खिचड़ी खाती हूँ, लंच में मैं 2-3 घंटे बाद मैं कोई फ्रूट खा लेती हूँ, फिर मैं सैलड खा लेती हूँ और रात को मैं दलिया खा लेती हूँ। अब आप ये सोचो, एक इंसान जो खिचड़ी भी खा रहा है, दलिया भी खा रहा है, फ्रूट भी खा रहा है और सैलड भी खा रहा है, उसको लग रहा है मैं कुछ नहीं खा रहा क्योंकि उसने रोटी नहीं खाई, ठीक है। तो आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं आज हम डिनर में कुछ नहीं खाएंगे, हम खिचड़ी खाएंगे। तो आप सबसे पहले ये कहना सीखिए कि मैंने आज नाश्ते में फल खाया है, क्योंकि फल के साथ भी ये सारा प्रोसेस होगा, ठीक है। एंड फ्रूट इज़ अ डाइट। मैंने आज लंच में 2 ग्लास जूस पिया है, मैंने डिनर में खिचड़ी खाई है, तो आप भूखे नहीं हैं, आपने प्रॉपर खाना खाया है। समझ गए। अच्छा, अब ये देखिए, आप में से कितने लोग फल खाते हैं? जेंट से पूछती हूँ पहले क्वेश्चन, रुको। कितने लोग फ्रूट खाते हैं? आप अच्छा आप बताओ, आप फल कब खाते हैं? आप क्या करते हैं? ओके, ब्रेकफास्ट में क्या क्या खाते हैं? हाँ हाँ, तो फल कहाँ गया? अच्छा, तो आपने पराठा खाया, दूध खाया और उसके कितनी देर बाद साथ में रख दिया, ठीक है। अब आप में से कितनी माएँ हैं जो ऐसे ब्रेकफास्ट देती हैं अपने बच्चों को, या ऐसे लंच देती हैं या ऐसे डिनर देती हैं कि खाने की प्लेट रख दी और साथ में फल रख दिया? बताइए कितने लोग हैं, ऑनेस्टली बताइए कितने लोग हैं, है ना। आप लोग एक्चुअली क्या सोचते हो, जैसे हस्बैंड्स या जो भी मेल हैं वो शाम को घर आए तो उनके पास 1 ही घंटा है खाने को, तो सब ठूस दो, घर का जो भी है सब कुछ रख दो आसपास, मिठाई का डब्बा भी, फ्रूट भी, कोई शेक बनाए वो भी, चाय भी, सब कुछ, है ना। आप लोग ऐसा करते हो और ये लोग खाते हैं, ये लोग भी चाहते हैं खाना ऐसा, पर आप लोग भी रखते हो, ठीक है। तो देखिए हमारे घरों में कमी कुछ नहीं है, घर में सब कुछ है, मेवे, फल, सलाद, सब्जियां, जूस, फ्रूट, कुछ चुटकी बजाओ सब हाजिर। पर इसका मतलब ये नहीं है सब कुछ हमें एक ही बार में अंदर करना है, ठीक है। खाने का भी एक प्रोसेस होता है, खाने का सही तरीका आपको जानना है। आप लोग बहुत समझदार हैं, सब लोग बहुत समझदार हैं, देश की जिम्मेदारी उठाए हुए हैं, आप लोग घर की जिम्मेदारी उठाए हुए हो, मगर स्वास्थ्य की जिम्मेदारी हमें अपने आप ही उठानी है, समझ, ठीक है। अब देखिए हमारा भोजन 2 चीज़ों में डिवाइडेड है। सबसे पहले समझिए, भोजन हमेशा 2 कैटेगरीज में डिवाइड करो खाने को। एक वो भोजन जो अल्कलाइन फूड है और एक वो भोजन जो एसिडिक फूड है, ठीक है। किसी डाइटिशियन को, किसी न्यूट्रिशनिस्ट को, किसी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं,
सिर्फ एक सही सिद्धांत को फॉलो कीजिए, ठीक है। और जैसे वो आपके घर के रूटीन में एडजस्ट हो जाए उसको एडजस्ट कीजिए, ठीक। अब खाने को आपने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। हमारी जो डाइट है उसमें 80-20 प्रिंसिपल चलता है, ठीक। 80% डाइट वट एवर वी टेक शुड बी द अल्कलाइन डाइट। अल्कलाइन का अर्थ है क्षारीय। हमारा 80% भोजन क्षारीय भोजन होना चाहिए और 20% भोजन अल्कलाइन, दैट मीन्स एसिडिक दैट मीन्स अम्लीय भोजन होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब आप कहेंगे अब डिवाइड करते हैं अल्कलाइन फूड में आता क्या है। अल्कलाइन विच इज़ 80%। अल्कलाइन में सब कुछ कच्चा भोजन आता है, हर तरह का कच्चा भोजन, जैसे फल, जूसेस, चाहे वो फलों के हों चाहे वो वेजिटेबल्स के हों, वो भी कच्चा भोजन है। मेवे, जितने भी आपके बादाम, काजू, अखरोट, जो भी चीज़ें हैं वो सब। उसके अलावा ये आपकी चटनियाँ, जो धनिए की चटनी, पुदीने की चटनी, ये सब कुछ रॉ में आता है, ठीक। गुड़, आंवला, मूंगफली और ये सब कच्चे में आएगा। पके हुए भोजन में क्या आएगा, जो भी हमें प्रकृति ने दिया, अगर आपने उसका रूप बदल दिया तो वो पका हुआ भोजन हो गया। गेहूँ प्रकृति ने दी, आपने गेहूँ का आटा पिसवा दिया तो वो एसिडिक हो गया, ठीक है। अच्छा, आप में से कितने सारे लोग हैं, अब ठंड का समय है, ठीक है, ठंड का टाइम है, आप में से कितने लोग हैं जो ठंड में आंवला नहीं खाते, जिनका गला पकड़ लेता आंवला, बताओ, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जो मेरे पास भी बहुत लोग आते हैं, मैं उन्हें कहती हूँ ना आंवला लो, हमारा तो गला पकड़ लेगा, आंवला कसैला होता है। अच्छा ये बताओ, आंवला ठंडा होता है या गर्म होता है? आंवले की तासीर क्या है? नहीं, आंवले की तासीर है गरम, ठीक। वो सिर्फ आपके गले को इसलिए पकड़ेगा कि उसका टेस्ट थोड़ा सा कसैला है, ठीक है। अगर वो ठंडा होता और वो आपको नुकसान देता तो वो जो ऊपर वाला है ना, वो नवंबर से लेके मार्च तक ही सिर्फ आंवला पेड़ों पे नहीं लगाता। हम उससे ज़्यादा समझदार नहीं हैं, ठीक। नंबर 2, मूली। मूली बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है ठंड के मौसम में, लेकिन आप में से लोगों को मूली देख के ठंड लगती है। जो लेडीज़ है ना 40+, 35+, मैं मूली का नाम लूँगी, ओह हमें तो नाम से ही ठंड लगने लगी। देखिए आप लोग ना, अभी शाम को क्यों कह दे किसी का लेडीज संगीत है, पार्टी है, फट निकल लोगे सब, चाहे कोट पहनो चाहे मफलर पहनो। आप ये समझो, बाहरी ठंड को रोकने से इतना लाभ नहीं होता, अपने आप को अंदरूनी इतना स्ट्रॉन्ग करो कि आप लोगों को ठंड ना लगे। तो जो चीज़ें ठंडे मौसम में आती हैं वो किसी पर्पस से आती हैं, तो उसको आप ज़रूर लीजिए, उससे मत घबराइए, ठीक है। अच्छा, अब लौट के आते हैं 80-20 प्रिंसिपल पे। अब हमने बात की कि 80% खाना हमारा रॉ होना चाहिए, विच इज़ दी अल्कलाइन डाइट, और 20% एसिडिक होना चाहिए। मगर हमारा भोजन है कैसा, इसका उल्टा भी नहीं है, उल्टा भी नहीं है। हम लोग कहीं जाते हैं या घर में भी खाते हैं, चलते फिरते कभी 1-2 पीस, पूरा प्लेट सैलेड की कटी हुई है पूरी फैमिली के लिए, उसमें से 2-2 पीस बट गए सबकी प्लेट में, ठीक है। और सबसे ज़्यादा तो पसंद है हमें प्याज, जो एक टेस्ट के लिए तो आप लोग खा लेते हैं, क्योंकि ना वो ठंडा लगता है ना गर्म लगता है, ठीक है। अब देखिए, मेरे पास एक क्वेश्चन बहुत बार आता है कि जी ये कैसे बैलेंस करें कि 80% तो रॉ नहीं खाया जाएगा हमसे, सारा दिन हम कैसे कच्चा खाएं, और 20% कैसे एसिडिक खाएं। तो आप ये समझिए, अगर 80-20 आपसे बैलेंस नहीं होता, आप इसको 60-40 कर लो, 70-30 कर लो, लेकिन अगर आप इसको 80-20 ऑपोजिट रहने दोगे तो आपको बीमारियां आएंगी ही आएंगी एट एनी कॉस्ट, क्योंकि आप प्रभु के नियम को पलट रहे हो, ठीक है। तो ये एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा कि हमसे नहीं होता, आपसे सब कुछ होता है, आपको पता है, जो आपने करना है वो आपसे सब कुछ होता है, बट जो आप करना ही नहीं चाहते वो आपसे नहीं होता, ठीक है। अब देखिए, अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, सुबह आप में से कोई अपनी दिन, अच्छा किसी इंडिविजुअल से नहीं पूछते, आप लोगों की दिनचर्या क्या होती है? आप लोग सुबह उठते ही उठे, ब्रश किया, नहाए धोए, बस फिर ये स्टार्ट हो गई इसकी फैक्ट्री। अब तो रात तक, जब तक जाग रहे हैं तब तक इसमें कुछ ना कुछ जाता ही रहेगा, जाता ही रहेगा, जाता ही रहेगा, राइट। मतलब हमसे अच्छे तो पशु हैं,
देखो अगर एक गाय है ना, उसके आगे रोटी डाल दो, दूसरा डाल देगा, तीसरा डाल दिया, चौथा जब डालने आएगा वो मुंह पलट लेती है अपना कि मुझे नहीं खाना, आई एम ओके। बट हमारा हाल पशुओं से भी बुरा है। हम किसी को ना नहीं करते, सब आने दो, सब आने दो, ठीक है। हमारा मन ही ना हो वो चीज़ खाने का अलग बात है, लेकिन ज़बरदस्ती भी कोई कहेगा ले लो ले लो ले लो, तो हम उसको खुश करने के लिए भी ले लेंगे। वो एक्चुअली दूसरे को नहीं खुश कर रहे होते, हम अपने आप को खुश कर रहे होते हैं। बात आ जाती है कि इसको खुश करने के लिए ले लिया। इसीलिए खाने के मामले में, आहार के मामले में, ट्राई टू से नो टू पीपल, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, शादियों का मौसम है, कितने लोग वेडिंग्स अटेंड कर रहे हैं? अब तो शादियों में जाने को मिलता है और सुबह से हम सोच लेते हैं आज तो बढ़िया बढ़िया खाएंगे, ठीक है। अब देखो, अगर एक शादी में आप गए हैं और वहाँ 30 स्टॉल्स हैं, तो सारे आपके चखने के लिए नहीं हैं, इस बात को समझिए, ठीक। नंबर 2, कुछ लोग अपने आप को धोखा देने की कोशिश करते हैं कि हमने तो वहाँ खूब सारा फ्रूट खा लिया था भाई, उसके बाद खाया था स्नैक्स और ये सब, ठीक है। तो वो दिस इज़ रॉन्ग। फलों की तासीर ठंडी होती है, शाम के 4 बजे के बाद वो गर्मी में भी नहीं खाना चाहिए, तो सर्दी में तो उसकी तरफ देखो भी मत। तो अगर आप रात को जाकर फल खाकर अपने आप को ये तसल्ली देना चाहते हैं कि हमने फल खा लिया तो हमारी चीटिंग बराबर हो गई, तो दैट इज़ नॉट द राइट थिंग। तो रात के वक्त फल नहीं खाएं। रात के वक्त फल शादियों में रखना एक फ़ैशन है, लेकिन इट इज़ नॉट अ राइट थिंग। तो ऐसा नहीं है जी मैं शादी में जाऊंगी मैं तो सिर्फ फ्रूट ही खाऊंगी या मैं सिर्फ फ्रूट ही खाऊंगा, उस बात को बिल्कुल भूल जाइए। नंबर 2, जब आप किसी भी फंक्शन या शादी में जाते हैं तो आप ये समझिए, खाइए, अगर आपका मन है ज़रूर खाइए, लेकिन उस चीज़ को बैलेंस कीजिए। अगर आपको रात को जाना है तो जब आप जाएंगे ना, तो आप जाते ही सबसे पहले मॉकटेल थी वो पी ली, थोड़ी देर बाद दही भल्ले दिखे वो खा लिए, फिर टिक्की खा ली, फिर खाना खा लिया, फिर कॉफ़ी भी पी ली, फिर चाय भी पी ली, फिर आते आते सोचा आइसक्रीम भी खा लें, फिर लगा दूध कढ़ा रहा है वो भी पी लें। जब आप घर आके सोचेंगे ना, अगर मन में सोचो एक प्लेट में वो सारा सामान रख के देखो, तो आपको लगेगा शायद आपने 3-4 दिन का खाना एक ही दिन में खा लिया, ठीक है। उसके बाद भी मैंने कुछ लोग तो ऐसे सुने आके, मैंने तो देखो कुछ खाया ही नहीं था, ऐसे भी लोग सुने हैं जो मेरे पास अगले दिन आते हैं, जी कल रात को वेडिंग अटेंड की थी और बहुत तबीयत खराब हुई, मैंने तो कुछ नहीं खाया, ठीक है। अब देखिए, अगर आप शाम को कहीं आपने डिनर करना है तो ये समझिए, एक तो दही नहीं खानी रात को, दही की तासीर ठंडी है, दही रात को नहीं खाई जाती, फल रात को नहीं खाए जाते, फलों का जूस, ये मॉकटेल्स रात को नहीं पीनी। नंबर 2, आप कुछ भी खाते हैं गरम ठंडे का कॉम्बिनेशन रखिए, या तो सिर्फ गरम खाइए या सिर्फ ठंडा खाइए, ठीक है। कॉम्बिनेशंस का ध्यान रखिए। अब अच्छा, अब ये देखिए, आहार जो आप खाते हैं, संतुलित आहार क्या है? आप जानते हैं हमारे फूड में कितने इंग्रेडिएंट्स होते हैं, क्या क्या होता है? किसी को पता है? हाँ जी बताइए। हम्म हम्म वेरी नाइस। देखिए, हमारे फूड में हमारी जो हमारा बैलेंस डाइट होती है, उसमें 5 से 6 न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, वाइटामिन्स, रफेज एंड वाटर, ठीक। अब हमें ये नाम तो कुछ कुछ पता है, शायद बहुत सारे लोग डाइटिशियंस को फॉलो करते हैं, तो कोई पैलियो डाइट फॉलो कर रहा है, कोई कीटो डाइट फॉलो कर रहा है, कोई लो कार्ब्स डाइट फॉलो कर रहा है, बड़ी सारी चीज़ें लेकिन हमें नाम मतलब नहीं पता होता। देखिए, हमारी जो आहार है, हमारी जो भारतीय सभ्यता है ना, बहुत अच्छी है। हम लोग क्या करते थे, हमारे घरों में क्या होता है, एक प्लेट लगी है, उसमें एक रोटी भी है, सब्जी भी है, थोड़ा सा दही भी है, उसके साथ गुड़ भी है, सैलेड भी है। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता था, ये ऐसा कॉम्बिनेशन होता था कि अल्कलाइन और एसिडिक फूड बैलेंस हो जाए, ठीक है। अब क्या है, जो आप, हाँ जी हाँ जी तो जो हम आजकल जो हम डाइट लेते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, वो कार्बोहाइड्रेट पार्ट वो है, जैसे आप बहुत थक गए हैं, बहुत थके हुए हैं, लथार्जिक हो गए हैं, तो आप क्या करते हैं, फटाफट ग्लूकोज पानी पी लो, राइट। या घर आके कहते हो मुझे तो रोटी चाहिए, आपने रोटी खाई और आपको एनर्जी आ गई। तो जो चपाती है, जो सीरियल्स हैं, वो आपको कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं आपकी डाइट में से, ठीक। फिर आता है फैट। फैट है वसा, विच जो सारा चिकनाई वाला पार्ट है, घी है, मक्खन है, ये सब आपको फैट देता है। आपके भोजन में फैट इसी का काम है,
घी देना, मक्खन देना, ये सब मक्खन का काम है, ठीक है। फिर आता है प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स जो है वो हमारी ये नाखून, ये हमारे बाल, हमारी बोन्स, हमारी मांसपेशियाँ, इन सब के लिए प्रोटीन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब प्रोटीन आपको कहाँ से मिलता है? दालों से मिलता है, प्रोटीन मेवों से मिलता है, प्रोटीन दूध से भी मिलता है, नॉन वेजिटेरियन फूड से भी प्रोटीन मिलता है, जो लोग नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, ठीक। उसके बाद आता है हमारा वाइटामिन्स और मिनरल्स। वाइटामिन्स और मिनरल्स दो ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी में बहुत कम अमाउंट में हमें चाहिए, बहुत कम अमाउंट में, डेली बेसिस पर, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा सा भी वाइटामिन्स एंड मिनरल्स का कुछ खा लेते हैं तो हमारी बॉडी में पूर्ति हो जाती है उसकी, ठीक। रफेज जो है वो है जो भी आप रफेज होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हाँ, रफेज होता है जो हाँ, जो भी आप कच्चा खाते हैं, कच्चा आहार जो भी खाते हैं, मतलब रफेज को ऐसे समझिए कि आपकी बॉडी में वो एक जूने का काम करता है। जहाँ जहाँ गंद जमा है वो आपकी बॉडी में से उसको निकाल के बाहर ले जाएगा, ठीक है। उसके बाद पानी। पानी आपके लिए, पानी बाहर से लें या फल खाएं, फलों में भी पानी है, जूस लें, जूस में भी पानी है। हमारी बॉडी का 60-70% सारा पानी है, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों आजकल क्या है, आप में से कितने लोग हैं जो मल्टीविटामिन्स खाते हैं? कितने लोग हैं? 2, बाकी बता नहीं रहे होंगे। और कितने लोग हैं जो कैल्शियम खाते हैं? ठीक है, आप में से कुछ लोग हैं जो कैल्शियम खाते हैं, ठीक है। अब देखिए, हमारी प्रकृति में, पूरी प्रकृति में एक भी फल मुझे बता दीजिए, ऐसा एक भी फल जिसमें सिर्फ कैल्शियम है, कोई जानता है? एक फल बता दीजिए। केला, आंवला। अच्छा, कोई एक ऐसा फल बता दीजिए जिसमें सिर्फ आयरन है? आयरन, सिर्फ आयरन है। और बताइए। चुकंदर। अच्छा सुनिए, हमारी, देखिए आप अगर कभी किसी फल की बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे ना, हमारी पूरी प्रकृति में कोई भी एक भी ऐसा फल नहीं है जिसमें सिर्फ एक विटामिन या एक मिनरल हो, कोई भी ऐसा नहीं है। आप कभी पढ़ने लगेंगे तो आप अगर सेब की विशेषता पढ़ते हैं तो आपको दिखेगा इसमें विटामिन ए भी है, थोड़ा सा कैल्शियम भी है, थोड़ा सा प्रोटीन भी है, कुछ कुछ ऐसे है। ऐसे ही दूसरे फल में होता है, ठीक है। अगर उस भगवान को ये लगता कि जी ये 45 साल के बाद बूढ़े हो जाएंगे, इनके जोड़ों में कैल्शियम की कमी आ जाएगी, तो एक पेड़ ऐसा भी उग जाता जिसके फल में सिर्फ कैल्शियम होता, तो आपको टैबलेट क्यों खानी पड़ती है ना। एक पेड़ ऐसा उग जाता जिसमें आयरन हो जाता, तो आपको टैबलेट्स क्यों खानी पड़ती। मगर हम तो उससे ज़्यादा समझदार हैं, हमने टैबलेट्स बना ली अपने खाने के लिए। समझिए, इस बात को समझिए कि जब आप एक कैल्शियम टैबलेट की फॉर्म में लेते हैं तो वो बॉडी में कभी भी डाइजेस्ट नहीं होगा। उस ऊपर वाले को ये पता है कि हमारी बॉडी एक कैल्शियम, एक मिनरल या एक विटामिन ऐसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, इसलिए हर फल में, हर सब्जी में मिनिमल ट्रेसेस में ये सब कुछ है। और अभी मैंने आपको फूड का, न्यूट्रिशन का बताया ना, हमें विटामिन और मिनरल सबसे कम अमाउंट में चाहिए रोज़ में, मगर हम क्या करते हैं, हम एक्स्ट्रा कैल्शियम खा के ऐसा महसूस करते हैं कि हम बड़े ताकतवर हो गए हैं। जो आप एक्स्ट्रा कैल्शियम खाते हैं वो बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता, वो आपके कहाँ जमा होता है? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। थोड़े दिन बाद पता लगता है मैं तो मल्टीविटामिन भी खा रहा हूँ, मैं ये भी खा रहा हूँ, फिर भी मुझे गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया, मुझे यूरिक एसिड बढ़ गया, मुझे ऑस्टोपोरोसिस हो गया, कुछ कुछ ऐसे, ठीक है। आप में से कितने लोग हैं जिनके घर में कोई डायबिटीज़ का मरीज़ है? सबके घरों में ऑलमोस्ट। अच्छा, आपसे पूछते हैं, आपके घर में किसको डायबिटीज़ है? आपको कब से है? अच्छा, और कोई इससे पुराना बताओ जिनके घर में और पुरानी डायबिटीज़ हो। कितने साल से? 20 साल से, 30 साल से। आप पिछले 30 साल से दवाई खा रही हैं और जब तक जिंदा है तब तक खाएंगी, ठीक है। कुछ कम हो गई दवाई या आपकी शुगर ठीक हो गई? नहीं। देखो, अब ये देखो, हमारी सोच देखो, हम उस दवाई को लेके, उस दवाई के सहारे 20 साल से जी रहे हैं। उस 20 साल में डॉक्टर की फीस भी बढ़ती जा रही होगी, दवाई भी बढ़ती जा रही है और पेशेंट भी ठीक नहीं हो रहा।
और वो दवाई खा के हम और ख़राब हो रहे हैं, पर फिर भी हम खा रहे हैं। हम आज देखो, पहले हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, आज हम अंग्रेज़ी दवा के ग़ुलाम हैं। हम लोग पढ़ लिख कर मॉडर्न हो गए हैं, मॉडर्न हो गए हैं तो हमने मॉडर्न मेडिसिन को अपने सर पे बिठा लिया है। दवाएं सिर्फ और सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए बनी है। इट्स अ बिजनेस। जैसे एक सब्ज़ी वाले का बिजनेस है सब्ज़ी बेचना, दवाई मल्टीनेशनल कंपनीज़ का बिजनेस है अपनी दवाइयाँ बेचना। ये समझो। वो अब ये तो बहुत नॉर्मल सा एग्जाम्पल है आपके सामने। या देखो अब क्या हो गया, ये तो डायबिटीज़ की हैं। कोई और पेशेंट है जिसको थायराइड है, अगर आपके 4 साल के बच्चे को थायराइड हो जाएगा ना, तो समझो आज दवाई शुरू हो गई और जब तक वो जिंदा है तब तक चलती रहेगी। ठीक है, पहले तो ये 2 बीमारियों की दवा होती थी जो हमेशा चलती थी। अब तो जॉइंट्स पेन की दवाई लाइफ टाइम चलती है, फीवर की दवाई 1-1 साल चलती है, यूरिक एसिड की दवाई 4-4 साल चलती है, ऑस्टोपोरोसिस की दवाई तो डॉक्टर्स कहते हैं छोड़नी नहीं है, जिस दिन छोड़ दोगे उस दिन पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये समझो, दवाई खाकर आप जल्दी मरेंगे, दवाई छोड़कर ज़्यादा दिन में मरेंगे। दवाइयों के पीछे भागना बंद कीजिए। हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी किसको है? और आपको पता है कोई बीमारी नहीं है, ब्लड प्रेशर कोई बीमारी नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर कोई बीमारी नहीं है। अच्छा, ये आपके साथ है, आप इनके साथ कितने समय से हैं? 2.5 साल से। इनकी शुगर कितनी 28 साल से। इनकी शुगर कितनी रहती है? अच्छा, और आपने इनको डायबिटीज़ का मरीज़ बना दिया। अच्छा, आप इनकी बहू हैं। हाँ, ठीक है। अच्छा, मुझे बताइए डायबिटीज़ की नॉर्मल वैल्यू कितनी है? 110 और 140। और बताइए कोई और? 70 से 110। ठीक है, अब ये जो भी है 70-100 है, 80-120 है, ये वैल्यू किसने बनाई है? और आप उनको फॉलो कर रहे हैं। उसने बनाई थी कोई वैल्यू ये? फिर 80, देखो आज से 15-20 साल पहले ये WHO में होती हैं कॉन्फ्रेंसेस सारी, ठीक है, वहाँ कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जी। पहले तो बहुत साल पहले 1997 में ये वैल्यू थी 95, ठीक है। फिर दोबारा कॉन्फ्रेंस हुई, वो जो ये डायबिटीज़ की मेडिसिन बनाते हैं, मेटफॉर्मिन, सल्फोलूरियाज, ग्लूकोनॉम G3, ये सब के हेड्स भी वहाँ आते हैं, ठीक है। फिर ये चेक होता है कि 95 तो ज़्यादा है, चलो 83 कर दो, अच्छा चलो 80 कर दो, ठीक है। उनका तो चलो 80 कर दो हो जाता है, और आप लोगों के घर में 2-4 लोग डायबिटीज़ के चपेटे में आ जाते हैं, ठीक है। और आप लोग उनको फॉलो करना शुरू कर देते हो। ये बात समझ के जाइए, यहाँ से वैल्यूज़ पे मत जाइए, लक्षण पे जाइए, ठीक है। आप में से अगर सारे लोग जितने बैठे हैं ना यहाँ, अगर आप सब लोग होल बॉडी चेकअप कराओगे ना, तो इट्स अ गारंटी एक भी इंसान, मैं भी चाहे इसमें हूँ, शायद आप में से एक भी इंसान ऐसा नहीं होगा जिसका कोई एक आधा पैरामीटर हिला नहीं होगा। लेकिन हमारी जो मॉडर्न सोच है, सो कॉल्ड मॉडर्न सोच है, हमें दिखा जहाँ BP 19-20 ऊपर है उसी दिन से दवाई शुरू, जहाँ डायबिटीज़ है उसी दिन से दवाई शुरू। आप लोगों ने जिस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए वो तो आप नहीं करते हैं। वो घर की किचन नहीं चेंज होगी, घर का भोजन चेंज नहीं होगा, आपकी आदतें नहीं बदलेंगी, लेकिन आप दवाइयाँ शुरू कर देंगे। क्यों? गाड़ी में बैठ के खाओ और ग्लास से पानी पियो, इनफ है। ये सिर्फ आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, इस बात को समझिए। कंप्लीटली अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और आप जितने भी लोग हैं आपके घरों में जो दवाइयाँ खा रहे हैं, घर में जाके एनालाइज करना, क्या वो आपसे स्वस्थ हैं? वो और ज़्यादा बीमार हैं। किसी को दवाई दोगे डायबिटीज़ की, उसके घुटनों में भी दर्द आ जाएगा, फिर घुटनों की दोगे कहीं और दर्द आ जाएगा, फिर कुछ और दोगे तो अल्टीमेटली डिप्रेशन हो जाएगा, जी मैं इतनी दवाइयाँ खा रहा हूँ, ठीक है। दवाइयाँ भी आपने ही पाली हैं, वो कभी पेट की, कान की, हाथ की, उसकी, और फिर ये डिप्रेशन हो जाएगा, मैं इतनी सारी दवाइयाँ इकट्ठे खा रहे हैं हम लोग। तो ये समझिए, जब मन सोचे खाऊं या ना खाऊं, तो हमेशा सोचें ना खाऊं। खाने को अपने जीवन में लीस्ट प्रायोरिटी दीजिए। हमें जीवन जीने के लिए खाना है, खाने के लिए जीवन नहीं जीना है। तो आजकल तो बड़ा अच्छा वो है ना, मरना है तो खा पी के मरो, लेकिन ये बहुत गलत सोच है। क्योंकि अगर आप खाते पीते भी रहेंगे ना, तो मरते मरते इतने साल लग जाएंगे कि आप कहेंगे आज ही मर जाएं हम तो।
समझ रहे हैं? तो वो स्टेज मत आने दीजिए। डिसिप्लिन एंड रिग्रेट बोथ आर पेनफुल एंड चॉइस इज योर्स। अब ये समझिए हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। देखो आजकल का टाइम ऐसा है, जब आप लोग सुबह उठते हैं कितने बजे उठते हैं? ठंड में 8-9 बजे शुरू हो गया उठना। समय वहीं रखिए उठने का, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठिए। उसके बाद उठते ही नींबू पानी शहद लीजिए, या आंवला पीजिए, या एलोवेरा पीजिए, या फिर सिर्फ गर्म पानी पीजिए। ठीक, हाँ जी। आंवला, अब इस मौसम में सबसे अच्छा आंवले को ग्रेट करो, उसका जूस निकालो और उसमें शहद मिला के पियो। डायबिटीज़ वाले भ्रम में ना रहें कि शहद वो नहीं ले सकते, शहद ले सकते हैं। जितने डायबिटीज़ वाले पेशेंट हैं वो ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, वो नहीं खाना, पर चाट पकौड़ी ज़रूर खानी है। कहीं जाएंगे शेक भी पीना है और मॉकटेल भी पीनी है। ठीक है, मतलब हम कॉन्शियस हैं पर कंडीशनली कॉन्शियस हैं। जहाँ हमारा मन करता है हम अपना वो लगा लेते हैं, जहाँ हमारा मन करता है वहाँ हम छोड़ देते हैं। ठीक है, देखिए जो प्राकृतिक फल हैं या कुछ भी प्राकृतिक जो हमें प्रभु ने दिया, उससे कभी हमारी शुगर नहीं बढ़ेगी। प्राकृतिक फल, केला है, आम है, कुछ भी खाइए, उससे शुगर कभी नहीं बढ़ती, कभी भी। शुगर बढ़ेगी आपकी उस चाय से, जो चाय शराब की तरह पीते हैं लोग। हम चाय नहीं छोड़ सकते, सर में दर्द हो जाएगा। तो फिर आप में और शराबी में कोई फ़र्क नहीं है, उसकी भी तो यही लत है। अब फीकी हो चाहे मीठी हो, चाय तो चाय ही है। चाय बिल्कुल नहीं पीनी, और ये चाय की लत छोड़ दीजिए। ये सोचना कि हम नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। आप सब कुछ कर सकते हो, आप करना नहीं चाहते हो। ठीक है, सुबह उठ के सबसे पहले आंवला पानी, आंवले में शहद मिला के पीजिए, या नींबू पानी शहद पीजिए, या गर्म पानी पीजिए। उसके बाद फ्रेश होइए, वॉक पे निकल जाइए। जो वॉक पे नहीं जा सकते, अपने घर में योगासन कीजिए। योगासन आपके शरीर में स्फूर्ति लाता है, आपकी सांसों का अंदर जाना बाहर जाना, आपकी बॉडी में एक ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, राइट। उसके बाद जो आपका नाश्ता है, नहाइए धोइए। आपका नाश्ता क्या होना चाहिए? वन ऑफ द बेस्टेस्ट चीज़ जिससे आप कभी बीमार नहीं होंगे। फर्स्ट डाइट ऑलवेज फ्रूट, ऑलवेज। जो लोग ये कहते हैं ठंड में फल नहीं खाया जाता, तो ठंड में फल पेड़ों पे भी उगता है और हम भी खाते हैं, सब खाया जाता है। जब वो फल रात को 10 बजे खाया जा सकता है शादियों में या मैरिजेस पे, तो वो घर में क्यों नहीं खाया जाता? पहली डाइट हमेशा फ्रूट। अब जो मेल्स घर से बाहर चले जाते हैं, उसके बाद देखिए फर्स्ट मील जो देखिए, अच्छा एक चीज़ और उससे पहले बताती हूँ। हमारी बॉडी में एक बायो एनर्जी क्लॉक चलती है। ठीक है, हमारी बॉडी में हर ऑर्गन का एक स्पेसिफिक टाइम जो है वो निर्धारित है, जो प्रकृति ने निर्धारित किया हुआ है। सुबह 7 से 9 बजे का टाइम है नाश्ते का समय। जो आपके काम है कि हम नहा धो के 11 बजे नाश्ता करेंगे, मंदिर जाके करेंगे, ये करेंगे, फलान करेंगे, व्हाटएवर, लेकिन 7 से 9 बजे का टाइम प्रकृति ने निर्धारित किया है, जो स्टमक टाइम है। उस वक्त आपका स्टमक मैक्सिमम कैपेसिटी से काम करेगा। तो आप कुछ भी, अगर आप उठोगे 5 बजे तो 7 बजे तक अपने आप भूख लगेगी, 8 बजे तक अपने आप भूख लगेगी। बिस्तर में ही 8:30 बजे तक हो तो भूख लगने का प्रश्न ही नहीं है। तो जब आप उठेंगे 7 से 9 बजे के बीच में अपना नाश्ता कीजिए, वो है फल। ठीक, अगर आपने 7 से 9 बजे तक नाश्ता कर लिया, तो जो सेकंड मील है 11 ओ क्लॉक वाली, अब हर 2 से ढाई घंटे बाद थोड़ा थोड़ा अपने शरीर को देना चाहिए। वो इसीलिए देना चाहिए ताकि हमारी लंच आने तक भूखों मरने वाली नौबत ना आ जाए। ठीक है, तो हम हमेशा जितनी कैपेसिटी है आपकी, उससे थोड़ा कम खाइए। हमेशा अपनी कैपेसिटी से कम खाइए, उसमें थोड़ी जगह छोड़िए। अब आपने नाश्ते में फल खाया तो अपने मन में बिठा लो, मैंने फल खा लिया है और अगले 2 घंटे से पचने में लगेंगे। तो चाहे ये मन मांग रहा है मगर मेरे शरीर को नहीं चाहिए, इट इज़ इनफ। ठीक, 2 से ढाई घंटे बाद फिर से फल खाइए। लंच से अगर आप 12 बजे से पहले सिर्फ फ्रूट डाइट पे रहते हैं एवरी डे, तो आपको कोई रोग नहीं लग सकता, कोई भी रोग नहीं लग सकता। करके देखिए, अपनी चाय पराठे सब छोड़ो। ठीक है, ब्रेकफास्ट में फल, उसके 2 से ढाई घंटे बाद फल। लंच में अग्नि तत्व पीक पर होता है, तो लंच में आप सबसे पहले एक प्लेट भर के सैलेड खाइए। अब आप सब लोग शायद योग से जुड़े हैं, आपको ये पता है हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं? पता है सबको? हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं और हर चक्र से रिलेटेड एक कलर होता है। ठीक,
हर चक्र से रिलेटेड एक कलर है और हर चक्र से रिलेटेड एक ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, और हर ग्लैंड से रिलेटेड कुछ ऑर्गन्स हैं। तो आपका आहार आपके ऑर्गन्स को डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। अब हमारी प्रकृति में बहुत से रंग हैं, सेब का रंग अलग, बैंगन का रंग अलग, मूली का रंग अलग, गाजर का रंग अलग, खीरे का रंग अलग। तो आप ये सोचिए कि जो आपकी सैलड की प्लेट होगी वो कलरफुल प्लेट होनी चाहिए, मतलब उसमें हर तरीके का सलाद आना चाहिए, यानी कि सिर्फ खीरा ही खाई जा रहे हैं या सिर्फ मूली खाई जा रहे हैं, कुछ खाई जा रहे हैं। जितना रंग आप अपने शरीर को दोगे उतना ही आपके ऑर्गन्स ठीक से चलेंगे, ठीक। तो 12 बजे के करीबन एक प्लेट भर के सलाद खाइए, प्लेट भर के। कायदे से जितना आपका वज़न है उसको 5 से मल्टीप्लाई करो और उतना ग्राम सैलड आपको रोज़ खाना है और उतना ही ग्राम फल खाना है आपको रोज़। अब फल की एक लिमिटेशन है कि फ्रूट को सिर्फ फ्रूट खाना है, उसके साथ कुछ नहीं खाना, उसके साथ कोई बादाम नहीं, कोई काजू नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक। 12 बजे आपने सैलड खाया, उसके बाद आप कटोरा भर के सब्जी खाइए, जितनी जगह बचे उतनी रोटी लीजिए, दही या मट्ठा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, ठीक। मतलब सलाद प्लेट भर के, सब्जी कटोरा भर के, दही का ग्लास भर के, रोटी इफ़ रिक्वायर्ड, ठीक, विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। रोटी खाए बिना कोई नहीं मरेगा, करके देखो 4-5 दिन, यू विल लव योर बॉडी, आपको पता लगेगा। और डायबिटिक पेशेंट भी ये मत समझें कि रोटी के बिना तो मेरा गुजारा नहीं है। 4 दिन रोटी मत खाओ, 5वें दिन बिल्कुल 80-120 में आ जाओगे, 70-110 में आ जाओगे। दवाई तो आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जिसने आपको दवाई दी उसने कहा जीवन भर खानी है, और आप इतना डर जाते हैं कि आपको अपने से ज़्यादा दूसरे पे विश्वास है, समझ रहे हैं। तो दवाई तो आप खाते रहेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे छोड़ते हैं दवाई, ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत डरते हैं। तो डरो लेकिन अपने आप करके देखो, फॉलो करो और फिर मत डरो, ठीक है। लंच हो गया आपका 12 से 1 बजे के बीच में। उसके बाद जो शाम का टाइम है 4-4:30 बजे का टाइम है, उस वक्त अगर आपको लगता है मौसम ठंडा है तो उस वक्त मखाने खा सकते हैं, मूंगफली खा सकते हैं, चना गुड़ खा सकते हैं। चाय मत पीजिए, जो शाम का इंतज़ार हो रहा होता है कब शाम हो, चाय पिए हम, ठंडी ठंडी गरम गरम चाय, ठीक है। आप अपनी जीभ को देखो, बहुत मन करता है कभी ना, यहाँ पे तेज़ बड्स होते हैं, जब आपका बहुत मन कर रहा है ना कुछ खाने का, चाय पीने का, अपना मन इधर उधर लगा लो थोड़ा सा, वो आधा घंटा बेचैनी का निकल जाएगा ना, आपका मन नहीं मांगेगा दोबारा। करके देखना इस बात को। तो जब उस चाय को छोड़ दोगे, देखो शाम के 4 बजे तक मन तो करता है, भूख लग जाती है, तो अगर आपने चाय पी ली ना आपकी तृप्ति हो जाती है सिर्फ उस 1 कप चाय से, लेकिन उस चाय ने आपके शरीर में सिर्फ और सिर्फ नुकसान किया। तो अगर वो आप चाय नहीं पियोगे ना, आप चने खाओगे, आपका मन नहीं भरेगा, मूंगफली खाओगे, फिर मन नहीं भरेगा, गुड़ खाओगे, तो वो मन ना भरने के चक्कर में आपकी बॉडी में इतना कुछ न्यूट्रिशियस चला गया जिसने आपके जोड़ों को गर्मी भी दी और आपकी बॉडी में विटामिन्स एंड मिनरल्स की पूर्ति भी हो गई, ठीक। उसके बाद डिनर का एक नियम रखो कि 6:30 या 7 बजे तक डिनर करना ही करना है, सर्दी हो या गर्मी हो। जो मेल्स, जितने भी मेल्स हैं, अगर वो अपने घर में ही रात को 10 बजे घुसते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करो कि ये जो आपकी वर्क प्लेसेस हैं वहीं खाना खा लो, घर आके मत खाओ खाना, क्योंकि 9 बजे के बाद हमारी बॉडी में झाड़ू लगता है। मतलब जैसे काम वाली आती है ना आपके घर में सुबह सफाई करने, तो 9 बजे के बाद तो झाड़ू लग रहा होता है। अब जैसे काम वाली झाड़ू लगा रही है, घर में बच्चे कूद रहे हैं, गुस्सा आता है ना, घर उथल पुथल सा हो जाता है, ऐसे ही हमारी बॉडी में होता है। तो शाम को 8 साढ़े 8 के बाद तो खाने का बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है, वो कूड़े की तरह आपकी बॉडी में पड़ा है समझो। 9 बजे के बाद लिवर डिटॉक्सिफिकेशन स्टार्ट होती है और हमारी बॉडी में सेरोटोनिन हार्मोन प्रोड्यूस होना शुरू होता है, जिससे हमारा ये डिपेंड करता है हम खुश हैं, उदास हैं, हम अपने डेली रूटीन में कैसे हैं, ठीक है। तो 7:30-8 बजे तक जो लेडीज़ घर में हैं, डोंट वेट फॉर देम, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से, प्यार और बहुत चीज़ों से यू कैन हैंडल थिंग्स, ठीक है। तो आप लोग एटलीस्ट जो लोग घर पे हैं 6:30-7 बजे तक खाना खा लीजिए, और मेल्स भी जो खा सकते हैं वो खाइए, जो नहीं भी खा सकते कुछ अरेंजमेंट ऐसा कीजिए कि अपनी वर्क प्लेसेस पे खाइए। और फिर भी अगर आपको बहुत लेट नाइट आके खाना है 8-9 बजे 9:30 बजे, तो सिर्फ सूप पीजिए, सिर्फ और सिर्फ सूप। अब सूप सिर्फ और सिर्फ सूप नहीं है, वो सूप प्रॉपर भोजन है, बस ये है कि वो लिक्विड फूड है, कंपैरेटिवली ईजियर टू डाइजेस्ट दैन चपाती, लेकिन वो भी प्रॉपर भोजन है, उसका भी प्रॉपर वही प्रोसेस होगा डाइजेशन का, उसमें भी उतना ही समय लगेगा और वो भी आपको उतना ही न्यूट्रिशन देगा, ठीक है।
तो इस अच्छा, आप में से कोई ऐसा है जो नॉन वेजिटेरियन फूड खाता है, या कोई ऐसी सोच रखता है कि खाते हम नहीं हैं लेकिन खाने से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता? कोई ऐसा है जो ऐसा सोचता है? ठीक है, लेट्स नॉट टॉक अबाउट देन अबाउट इट। चलो मैं आती हूँ उस पर। हाँ देखिए, जिम आजकल जिम का बहुत ट्रेंड है, राइट। यंग जनरेशन तो जिम ही जाएगी, वो तो कहेगी तुम तो ओल्ड फैशन हो, हम तो जिम ही जाएंगे, ठीक है। जिमिंग में मोस्टली दे प्रेफर कीटो डाइट। कीटो डाइट का मतलब क्या होता है? मोर एंड मोर ऑफ फैट्स एंड नो कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब वो आपको कहेंगे रोटी मत खाओ, सिर्फ फैट और कीटोन्स लो, और वो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आप नॉन वेजिटेरियन खाओगे। तो मेरे पास बहुत सारे ना जैनीज़ के बच्चे आते हैं, अग्रवाल फैमिलीज़ के बच्चे आते हैं जिनमें कभी नॉन वेजिटेरियन खाया नहीं जाता, तो कहते हैं जी हमें तो करना पड़ रहा है, घर वालों को पता नहीं है, कई बार घर वालों को मना लेते हैं। तो ये समझिए, देखो हमारी जो प्रकृति है उसमें 10% एनर्जी लॉ चलता है। 10% एनर्जी लॉ का मतलब क्या है कि एक सेब पेड़ पर लगा, ठीक है, या पेड़ पर पत्ते लगे, उन पत्तों को बकरी ने खाया, ठीक, उस बकरी को आपने खाया, या फिर कुछ दाने हैं गेहूं के, चावल के, उसको मुर्गी ने खाया और फिर मुर्गी को आपने खा लिया, ठीक। तो 10% एनर्जी लॉ क्या करता है? उसका मतलब है जो चीज़ आपने पेड़ से ली, सूरज ने पेड़ों पर फल को पकाया, तो जो चीज़ पेड़ पर है उसमें 100% एनर्जी है, ठीक है। अब जैसे ही वो पेड़ पर से गिरी या आपने खाई तो 10% एनर्जी लॉस हो जाता है। ये लॉ ऑफ नेचर है, ठीक है। अब चाहे आपने ही उसको पेड़ पे से तोड़ के खाया, आपने खाया, पेड़ पे से वो टूट गया, तो जितनी एनर्जी उसमें थी उसमें से 10% लॉस हो गई, ठीक है। अब उस चिकन ने पेड़ के गेहूं को खाया, उस चिकन को आपने खा लिया, तो आप में ज़्यादा एनर्जी आएगी या कम आएगी? कम आएगी। ये लॉजिकली सोचो, ठीक है। दूसरी बात, जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसी हो जाएगी वाणी, जैसी करेंगे संगत वैसी हो जाएगी रंगत। तो आप अपनी फिज़ीक को मत देखिए बहुत ज़्यादा। फिज़ीक को अगर आपको सेट करना है, वॉक कीजिए, योग आसन्स कीजिए। ये जो बॉडी बनाना, बॉडी बिल्डिंग करना, स्मार्ट दिखना, ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इंटरनल हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप बाहर से तो दिखने में ऐश्वर्या राय या शाहरुख खान जैसे दिखते हैं, पर हेल्थ आपकी आपकी घर में बैठी दादी से भी बुरी है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो अपनी हेल्थ के लिए डाइट को अच्छा कीजिए, अपनी बॉडी को आकार देने के लिए योगासन्स कीजिए, वॉक कीजिए, वर्कआउट कीजिए। मतलब काम काम करो, काम घर वालों के साथ ही काम करा दो, ऊपर नीचे के 10 चक्कर लगा लो, उसमें भी आप पतले हो जाओगे। लेकिन जिम में जाना और ये कीटो डाइट, पैलियो डाइट फॉलो करना बहुत वो नहीं है, क्योंकि हमारे पास जिम के भी बिगड़े हुए बहुत केसेस आते हैं। किसी को स्लिप डिस्क हो गया, किसी को कुछ हो गया, तो इस बात को समझिए, ठीक है। जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम है वो लोग धनिया पानी का प्रयोग कीजिए। रेगुलर सुबह हरा धनिया भिगोइए कांच के ग्लास में, रात को भिगोइए और सुबह उठ के पीजिए। धनिया पानी पियो, आपका थायराइड विद इन अ मंथ बिल्कुल नॉर्मल आ जाएगा। दवाई तो आप फिर भी नहीं छोड़ोगे, क्योंकि उसने कहा जब तक जिंदा है दवाई खाओ, और आप खाओगे। लेकिन कुछ समझदार लोग छोड़ देते हैं और वो हमेशा से दवाई मुक्त हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको अपनी सोच से चलना है, ठीक। डायबिटीज़ के लिए जो मैंने आपको अभी दिनचर्या बताई है ना, आप इस दिनचर्या को करके देखो और सिर्फ रोटी कम कर दो। रात का भोजन 6-6:30 बजे कीजिए, सूप लीजिए या खूब सारी सब्जियां लीजिए, उनको अधपका करो और खाओ, ठीक है। और अगर आपको लगता है नहीं हमने रोटी खानी है, रात को दालें नहीं खाइए, दालें खाइए दिन में। अगर आपको लगता है रात को रोटी चाहिए तो एक रोटी लो, सलाद की प्लेट भर के लो। अब सलाद में रात को क्या नहीं खाना? खीरा और मूली। खीरा दिन में हीरा, रात में पीढ़ा। मूली भी दिन में हीरा, रात में पीढ़ा, वो ठंडा होता है। बाकी खाइए, गाजर खाइए, चुकंदर खाइए, बेल पेपर्स खाइए। आजकल तो मौसम ही इतना अच्छा है कि सब्जियां बाज़ार में जाओ आपको लगता है कोई गुलिस्तान है, इतना सुंदर लगता है। सब्ज़ी मंडी में भी जाओगे आप, इतनी सारी कलरफुल सब्जियां हैं। तो सब्जियां खाइए जितनी खा सकते हो। टमाटर खाइए, सूप बनाइए। सूप को भी ऐसे मत बनाओ कि सूप बनाया, सब्जियां उबाली,
मैं किसी के घर गई थी कुछ दिन पहले, उन्होंने मुझे कहा डॉक्टर साहब आपको सूप पिलाते हैं, आप तो सूप ही पीती हो। तो सूप कैसा था, बस पानी में ऐसा लग रहा था कुछ कलर सा है। मैंने पूछा कैसे बनाया है, 5-6 जनों के लिए वो सूप बना था घर में उस वक्त। तो उस सूप में डाला क्या, आधी शलगम, 1 गाजर, 1 टमाटर और 1 चुकंदर। आधी शलगम, 1 गाजर, 1 टमाटर और 1 चुकंदर में 6 जनों का सूप बन गया, जिससे ज़्यादा 1 जने को खाना चाहिए था। तो सूप में बहुत बारीक बारीक सब्जियां काटो, उसको सौते करो, बॉईल करो, और खूब सारा सूप उसमें देखो सब्जियां कितनी सारी, और फिर खाओ। यानी कि उसको ग्राइंड किया, फिर छान लिया और वो पानी पानी पी लिया, वो सूप नहीं होता। सूप होता है सब्जियों को ग्रहण करना। उस सूप को पियोगे तो आपको लगेगा रोटी से ज़्यादा हैवी है वो, समझ रहे हो। तो वो रोटी फोबिया छोड़ दो और सैलेड्स पे, फ्रूट्स पे, वेजिटेबल्स पे खाओ। मैंने आपको कहा जितना आपका वेट है उसको 5 से मल्टीप्लाई करो, और उतना ग्राम फ्रूट और उतना ग्राम सैलेड आपको खाना ही खाना है दिन में। बाकी जो जगह बचे रोटी, दाल, चावल खा लेना अपना। टाइम को फॉलो, डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं। देखिए दूध जो है ना, पहले जो दूध होता था, आप में से बहुत सारे लोग ये भी सोचते होंगे कि मैं आपको बहुत कुछ बता रही हूँ, आप लोग ये भी सोचते होंगे हमने तो कभी ये फॉलो नहीं किया, हम तो फिर भी स्वस्थ हैं। है कोई ऐसा सोच रहे होंगे 1-2 लोग? तो ये समझो हमारी बॉडी में सेल्फ हीलिंग पावर है। हमारी बॉडी जब तक लड़ सकती है लड़ती है रोगों से, जब तक लड़ती है। आपने सुना है बहुत सारे लोग कहते हैं मैं तो बिल्कुल स्वस्थ था, अचानक शरीर बैठ गया। बहुत सुनते हैं हम ये, बहुत चीज़ें। बहुत सारे लोग, मेल्स भी हैं, फीमेल्स भी। हम तो अपने बच्चे की शादी में उस जितने ही दिखा करते थे, अचानक ही बूढ़े हो गए। ठीक है, तो ये चीज़ें ना एक दिन में नहीं आती। ये चीज़ें आपका जो पास्ट लाइफस्टाइल है ना बिगड़ा हुआ, ये उसकी वजह से आती हैं। तो जो आपका पास्ट लाइफस्टाइल है ये कहीं ना कहीं आपको शो होगा। आप चीटिंग नहीं कर सकते, और चीटिंग अपने आप से कर सकते हो। यू कैन नॉट चीट विद योर बॉडी। तो आप अपनी बॉडी से किसी भी तरह चीटिंग नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि आज मैंने शादी में जाना है, मैंने बहुत गंद खा लिया, मैंने बहुत मीठा खा लिया, बहुत कबाड़ खा लिया, नेक्स्ट डे आ जाओ फास्टिंग पे। वन ऑफ द बेस्ट तरीका है। देखो पहले उपवास को ना धर्म से इसलिए जोड़ा था कि उन्हें लगा था भगवान से तो डरेंगे ये, अब तो वो भी छोड़ दिया लोगों ने। अब तो व्रत भी नहीं रखते, हम नहीं मानते, हम तो कुछ और हैं, हम तो ये, हम नहीं मानते इन सबको। ठीक है, ये समझो उपवास भगवान के लिए नहीं रखना, उपवास अपने लिए रखना है। उपवास का अर्थ है जो चीज़ आपको सबसे प्यारी है ना उससे दूर होना, ये होता है उपवास। तो हमें आज का सबसे प्यारा भोजन है, तो भोजन से दूर कर लो अपने आप को। आपको लगता है आपने कल रात को बहुत हैवी खाया था, तो आज उससे दूर कर लो अपने आप को। डोंट ईट कि मैंने नहीं खाना। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं पूरा दिन तो बिना खाए नहीं रहा जाएगा, सबसे उत्तम उपवास है पानी पे। सबसे उत्तम उपवास पानी पे। उससे दूसरा उपवास है नींबू पानी शहद पे। लेकिन जब नींबू पानी शहद पे उपवास रखा जाता है तो हर 2 घंटे बाद वो लिया जाता है। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं नींबू पानी शहद पे भी नहीं रहा जाएगा, तो ट्राई किया पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ फ्रूट डाइट करो। फ्रूट डाइट करोगे तो हर 4 घंटे बाद फल खाओ। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं फ्रूट भी नहीं इतना खाया जाएगा मुझसे, तो फ्रूट और सैलेड को मिक्स कर लो। मतलब एक डाइट आपने फ्रूट खाई, नेक्स्ट मील आपने सैलेड खा ली, फिर नेक्स्ट मील आपने फ्रूट खाई, फिर नेक्स्ट मील सैलेड खा ली। 4 मील हो गई एक दिन की, दैट्स इट। उसके बाद भी आपको लगता है नहीं मुझे तो और वैरायटी चाहिए, 1 मील फ्रूट, 1 मील जूस, 1 मील सैलेड, फिर 1 मील फ्रूट। ठीक है, तो ऑप्शंस की कमी नहीं है, आप करने वाले बनो। तो ये समझ के जाइए कि आपको अपनी दिनचर्या को खुद ही मैनेज करना है। देखो मैं आपको समझाऊं ऐसे 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 खाओ, आपको अपने घरों का रूटीन पता है, आप उसमें अपने आप को कैसे एडजस्ट कर सकते हो वो आपको देखना है। बस रात को खाना 6:30 बजे के बाद मत खाइए, सुबह 7 से 9 कोशिश कीजिए। ब्रेकफास्ट का मतलब नहीं है प्रॉपर प्लेट लगा के ही खाने बैठोगे। एक एप्पल काटा और खा लिया, दैट इज़ योर ब्रेकफास्ट। ये मत समझना मैंने तो नाश्ते में कुछ खाया ही नहीं, मैंने नाश्ते में सेब खाया है। ठीक, जितना लिक्विड ले सकते हैं लीजिए। जब मौका मिले 2 ग्लास जूस पी लीजिए, मौका मिलता है नारियल पानी पी लीजिए, मौका मिलता है आपको नींबू पानी शहद ले लीजिए। दैट शुड बी योर डाइट। उसके बाद आपको लगेगा, उसके बाद आप यहाँ से तंदुरुस्त हो जाएंगे। यहाँ से लोग कहते हैं मुझे कोई तकलीफ़ नहीं पर मैं चिढ़ती बहुत हूँ, मुझे गुस्सा बहुत आता है, खिंच जाते हैं हम। वो सब हमारी हेल्थ से है। हमारा नाक, कान, लिवर, स्प्लीन, हाथ पैर कुछ अलग नहीं है, ये सारा इसी शरीर से जुड़ा है।
और सब कुछ इंटर रिलेटेड है। अगर मैंने दांत के लिए कोई दवाई खाई, वो अगले दिन आपका पेट अपसेट कर देगी। ऐसा होता है ना, आप किसी चीज़ के लिए मेडिसिन खाते हैं, डॉक्टर कहते हैं 2-3 दिन एडजस्ट होने में लगेंगे, तो आपने कोई भी मेडिसिन खाते हो उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए मेडिसिन से दूर रहिए, दवाई बिल्कुल मत खाइए। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, गैस बनती है अजवाइन ले लीजिए, बहुत दर्द है तो दालचीनी का पानी पी लीजिए शहद डालकर। फिर भी आपको लगता है कि नहीं गैस बहुत बन रही है, नाभि पर हींग रखिए, नाभि में तेल भरिए। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे आप स्वस्थ रह सकते हैं। हाँ जी, पहले हम सोचते थे कि लंच सबसे इम्पोर्टेंट डाइट है हमारी। हाँ जी। तो आजकल डॉक्टरों ने ये हमारे दिमाग में भर दिया है कि ब्रेकफास्ट और लंच से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में जरा एक्चुअली इसलिए होता है कि ब्रेकफास्ट हमारे दिन की शुरुआत है। तो हम ये समझते हैं कि ब्रेकफास्ट अगर एक हैवी होगा तो पूरा दिन एनर्जेटिक निकलेगा, ठीक है। अब ब्रेकफास्ट हैवी करने के लिए, हैवी में क्या समझते हैं हम? पराठा, रोटी, ब्रेड। ब्रेड तो कूड़ा है, कूड़ा, बिल्कुल कूड़ा कबाड़ है ब्रेड, तो बिल्कुल नहीं। तो हाँ, दूध नहीं लेना, उस पर भी आती हूँ मैं। तो जो ब्रेकफास्ट है, अगर आप देखिए लंच जो है उसमें अग्नि तत्व पीक पर होता है, तो लंच अगर आप हैवी करेंगे बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। ब्रेकफास्ट भी आप हैवी कर सकते हैं, वो इसलिए होता है कि जब आप रात को सोते हैं तो हमारे लिवर में कुछ ग्लूकोज स्टोर्ड होता है। तो जब आप उठ के फास्टिंग शुगर चेक करोगे अगर, तो वो हमेशा ज़्यादा आती है, क्योंकि जो गॉडली मैकेनिज़्म है वो ये है कि उठते तो कोई खाएगा नहीं, पहले उठेगा, अपनी दिनचर्या फॉलो करेगा, सैर पे जाएगा, पूजा पाठ करेगा, फिर खाएगा। तो इतने जो एनर्जी हमारे लिवर में स्टोर्ड होती है वो यूज़ हो जाती है। तो ब्रेकफास्ट तक हमें बहुत ज़्यादा भूख लगने लगती है। तो इसे लगता है कि अगर आपने ब्रेकफास्ट में हैवी भोजन कर लिया तो आपका दिन एक एनर्जेटिक आ जाएगा। वो वाला केस था तब जब आप मतलब पहले, या डॉक्टर्स अभी इसलिए कहते हैं कि ब्रेकफास्ट हैवी कीजिए। बाकी देखो एलोपैथी डॉक्टर का तो ये हिसाब है, वो कहेगा सब कुछ खाओ, मेरी दवा खाओ, सब कुछ खाओ पर मेरी दवा मत छोड़ो आप, ठीक है। हम ये कहते हैं दवाई मत खाओ, बस परहेज़ करो और कुछ मत कीजिए, ठीक है। अच्छा, इनके सवाल का और जवाब दे देती हूँ। डेयरी प्रोडक्ट्स की बात आती है, दूध पे किस किस का जोर रहता है? सुबह शाम रात सब दूध पी लें, बच्चों को पिला दें, बताओ कौन कौन है ऐसा? देखिए जो पुराने लोग थे ना, जो शायद जो यंगस्टर्स हैं उनकी दादी की एज का, ये जो एजेड लोग हैं यहाँ पर, इनके टाइम में ऐसा ज़रूर था कि दूध, जैसे हम लोग भी अपनी दादी के घर जाते थे ना, तो बाल्टी भर के दूध बनता था फैमिली के लिए, सबको एक एक गिलास बांट दिया, क्योंकि परिवार भी बड़े होते थे तब, ठीक है। लेकिन वो दूध उस भैंस का होता था जिस भैंस के लिए कमरा था, वो घर में एक मेंबर की तरह रहती थी। इतनी साफ सफाई, घर से उसको चारा डालना और सब डालना। तो वो जो पशु था ना, वो जब दूध देगा तो उस दूध में जो विचार हैं, जो उस दूध में विचार हैं, वो आपको उसका फ़ायदा होगा। लेकिन आजकल जो दूध है वो उस जानवर का है जिसको एस्ट्रोजन के इंजेक्शंस लगते हैं, जिसको ज़बरदस्ती पकड़कर आर्टिफिशियल फूड खिलाकर दूध कैसे बढ़ाया जाए वो दिया जाता है। इसलिए अब तो बुक्स हैं बहुत सारी, हम रिसर्च करते हैं ना, आजकल तो बुक्स हैं मिल्क इज़ अ स्लो पॉइजन, और इंडिया की जो रिसर्च है उसमें इंडिया में मोस्ट एडल्ट्रेटेड फूड दूध है। अब हम लोग अगर अब्रॉड जाते हैं, तो आई वॉज अब्रॉड फ्यू ईयर्स बैक, तो वहाँ पर जो दूध मिलता है वहाँ पर उसमें 6-6 महीने की एक्सपायरी होती है, कंप्लीटली सिंथेटिक मिल्क, ठीक है। एक हमारी देश में है कि दूध का प्रावधान है कि हमने गाय से निकलवाया और पी लिया। अभी भी कुछ लोग हैं जो पशु को पालते हैं और बहुत प्यार से पालते हैं। अगर आपको लगता है ऐसे पशु का दूध आपको मिल सकता है तो पीजिए, लेकिन थैली वाला दूध, बिल्कुल उस दूध का कोई भी किसी भी तरह से फ़ायदा नहीं है। ये बहुत बड़ा भ्रम है कि हमें उससे कैल्शियम मिल रहा है, उससे नहीं है। आपको डायबिटीज़ भी है ना एक्चुअली, और पार्किंसंस आपको कब हुआ है? पार्किंसंस आपको बीमारी नहीं थी, पार्किंसंस बीमारी आपको दूसरी बीमारियों के साइड इफ़ेक्ट से हो गया है। एक्चुअली आप अभी थोड़ी सी आगे स्टेज पे आ गई हैं, जहाँ मैं आपको एकदम दवाई छोड़ने को नहीं कह सकती, लेकिन फिर भी बहुत सारी हर्ब्स हैं, जैसे अश्वगंधा है जो पार्किंसंस में बहुत अच्छा काम करती है। पार्किंसंस रुकेगा नहीं, लेकिन ये बढ़ेगा नहीं आगे। एक्चुअली जो आप दवाइयाँ खाती हैं ना,
उसके साइड इफ़ेक्ट्स इतने ज़्यादा हैं कि आप उसको बैलेंस नहीं कर पा रही हैं। पार्किंसंस यही रिज़ल्ट है कि जो आपको पिछली बीमारियां थी ना, जो आप दवाइयां खाती गई और हमने डाइट पे कभी कंट्रोल किया ही नहीं, तो इसी रिज़ल्ट से पार्किंसंस हो गया। तो इस स्टेज पे मैं आपको नहीं कहूँगी, लेकिन अगर आप अभी भी किसी एक अच्छे प्राकृतिक चिकित्सक की देख रेख में इलाज लें और दवाई छोड़ने की कोशिश करें तो आप ज़रूर छोड़ सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं छोड़ सकती, लेकिन आपको किसी की देख रेख की ज़रूरत है। आप मेरे पास आ जाओ। हाँ जी, श्योर श्योर श्योर। would have 10 minutes question answer session. तो आप क्वेश्चन अपने शॉर्ट रखिए और एक एक क्वेश्चन। हाँ जी, नहीं देखिए, आर्टिफिशियल प्रोटीन का कोई फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल जहर है। लेकिन उनको समझाने के लिए काउंसलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो उनके दिमाग में, मैंने भी कहा ना, यंगस्टर्स जिम जाएंगे। हाँ हाँ, क्योंकि जिम में क्या है ना, एसी लगा हुआ है, एसी में पसीना भी आ रहा है पर वो सूख भी रहा है, और बाहर जाके पसीना ऐसे पहुंचना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए प्रॉब्लम है। और जो प्रोटीन्स, आर्टिफिशियल प्रोटीन लेते हैं ना, इनको लेटर स्टेजेस में ऑस्टोपोरोसिस, ऑस्टोआर्थराइटिस की बहुत बड़ी संभावना है कि इन लोगों को हो जाएगी। हाँ बिल्कुल लेते होंगे। हाँ जी, क्वेश्चन है, अभी जैसे हमारे यहाँ रूटीन जैसे सुबह फल लेना और उसके बाद कुछ ना कुछ हल्का नाश्ता, जैसे आपने नाश्ते में सिर्फ पपीता तो शायद धीरे धीरे उस समय लगेगा कि एकदम से अगर मैंने नाश्ता हटा नहीं नहीं ठीक है। देखो, मैं ये जानना चाह रही हूँ जैसे फ्रूट्स, उसके बाद सपोज पोहा या उपमा या कुछ हल्का बना, 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा, नहीं तो फल मत खाओ। नाश्ते के साथ दूध चाय? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नो चाय नो दूध। चाय तो छोड़ ही दो, दूध तो मैंने आपको बता दिया कैसा दूध हो तो आप पी सकते हो। अगर ऐसा दूध है, देखो दूध को शाम के टाइम लेना भी बहुत अच्छा है। पहले लोग रात को सोने से पहले दूध लिया करते थे, क्योंकि मीठा दूध पीने से सिक्रेशंस अच्छी होती हैं। जो मैंने आपको कहा 9 बजे के बाद तो शरीर में झाड़ू लगता है, तो अगर आप 6, साढ़े 6, 7 बजे गर्म दूध ले लेते हो तो आपको सारी रात नींद बहुत अच्छी आती है। हाँ, या डिनर के साथ ले लो दूध, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गर्म चीज़ आप ले सकते हो, डिनर के साथ ले सकते हो। हाँ, इवनिंग में ले सकते हो, अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हो, लेकिन ब्रेकफास्ट में दूध के साथ फ्रूट का कॉम्बिनेशन नहीं है, क्योंकि हम मेल बेमेल बहुत खाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आजकल, स्किन एलर्जीज इतनी होने लगी। बताती हूँ। आपके बच्चे किस टाइम आते हैं? तो लंच में फ्रूट दे दो, खाना मत दो ना। खाना तो स्कूल में खाए, सुबह नाश्ते में भी दे दिए, सारा दिन खिलाओगी। हमारे बच्चे भी इसी वक्त आते हैं, लेकिन बच्चा देखो सुबह स्कूल क्या खा के जाते हैं? बनाना शेक। उसके बाद स्कूल में क्या देती हो? तो अब सारा दिन खिलाओगी। बच्चे जब आए तब फ्रूट दो। एक रूटीन बनाओ कि आप भी उनके साथ बैठो, फ्रूट की बड़ी सी प्लेट काटो, और बच्चों का पेट भर जाता है। बच्चे कभी भूखे नहीं रहते, माओं को लगता है सिर्फ, बच्चे अपना पेट भर लेते हैं। आप उनको आदत डाल दोगे ना। अगर आप बच्चों को बताओगे नहीं बेटा इट्स अ बैड कॉम्बिनेशन, ऐसे नहीं खाना, तो बच्चों को लगेगा। क्योंकि देखो आजकल ना बच्चे बड़े इंटेलिजेंट हैं, उन्हें भी समझदार माँ बाप चाहिए, बहुत समझदार, जिन्हें लॉजिक्स पता हो, ठीक है। तो आप थोड़ा सा उनके साथ कोशिश करो, उन्हें समझाओ, लंच मत दो। उसके बाद अगर आपने 3 बजे फ्रूट दिया तो 6 बजे उन्हें डिनर दे दो। अच्छा, अब ये अगर किसी को ये है कि हम तो 12 बजे सोते हैं, वो आपकी प्रॉब्लम है। किसी ने कहा नहीं जगने को। सिर में दर्द होता है, वो होता है जिसको चाय की लत लगी होती है, उसको होता है। तो धीरे धीरे कोशिश करो। कितनी चाय पीते हो, कितनी बार, कप भर के? तो दोनों टाइम उसको आधा आधा कर दो, फिर कोशिश करो एक टाइम शुरू कर दो। और हर बार कप जब चाय का पीते हो तो अपने मन को कहो कि मैं इतनी बेईमान हूँ, मैं इतनी इनडिसिप्लिन्ड हूँ कि मुझसे एक चाय भी नहीं छूटती, मैं अपने बच्चों को क्या समझाऊंगी। बार बार अपने आप को ये समझाओ, और जब आप अपने आप को बार बार कहोगे ना तो आप छोड़ पाओगे। और जब छोड़ दोगे तो आपको बहुत गर्व होगा अपने ऊपर कि देखो मैंने चाय जैसी चीज़ छोड़ दी। समझ रहे हो? देयर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज़ टू चीटिंग। चाय तो चाय ही है, आगे पानी पियो चाहे पीछे पियो। चाय की पत्ती में कैफीन होता है। देखो चाय की पत्ती में कैफीन है जो आपके लिए हार्मफुल है, तो वो पत्ती नहीं पीनी है बस। अब ये ग्रीन टी, रेड टी, येलो टी आज से पहले तो कभी थी नहीं, ये भी सब फैशन है। इससे अच्छा सुनो,
अगर आपको कुछ गर्म पीने की इच्छा होती है, तुलसी डालो, थोड़ा सा अदरक डालो, काली मिर्च डालो और गुड़ डालो, उसको पियो। पूरी सर्दी खांसी नहीं होगी आपको, पूरी ठंड में कभी भी जुकाम नहीं होगा, उसको पियो। तुलसी, अदरक, काली मिर्च और गुड़। कुछ कॉफ़ी तो एक्चुअली हमारी इंटरनल को जलाती है, कॉफ़ी भी चाय भी। क्योंकि आप लोग क्या करते हो ना, जब बहुत भूख लग रही होती है कॉफ़ी पी लेते हो, तो जब हम भूखे होते हैं ना तो हमारी बॉडी कुछ मांग रही होती है न्यूट्रिशियस, तो आप कॉफ़ी दे के और उसको बेकार कर देते हो, तो कॉफ़ी भी नहीं। अब ये मत सोचना कोई भी कि चाय कॉफ़ी के बिना जीवन कैसे चलेगा, एक बार छोड़ के देखो, इतना सुंदर जीवन हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। छोड़ के देखो। और काली मिर्च दे दो। बच्चे एक्चुअली देखो, छोटे बच्चे तो वर्कआउट बहुत करते हैं, उनको आपने फ्रूट दिया मान लो 2 बजे या 3 बजे और वो लग गए खेलने, तो 4-5 बजे कुछ भी दे दो उनको। क्योंकि बच्चे तो बहुत जल्दी एनर्जी बर्न करते हैं। तो अपने बच्चों का शेड्यूल देखो, 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक तो आए और पसर गए, टीवी देख रहे हैं घंटा 1.5 घंटा, वो क्या खाएगा बच्चा जो पसरा ही पड़ा है, ठीक है। एक बच्चा फ्रूट खाया और चला गया पार्क में, 1-1.5 घंटे बाद आया, तो उसको दो खाने को, बच्चों को दो। लेकिन बच्चों को भी फ्रूट और सैलेड पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, दो। बच्चा अगर आपको पता है मेरा बच्चा 2 रोटी खाएगा, उससे पहले उसके सामने प्लेट भर के सैलेड रख दो, वो खाता रहे। उसके बाद अगर उसने 1 रोटी के बाद कहा बस, तो बस ही करो, फिर यानी कि खा ले, ज़बरदस्ती नहीं। हाँ, मेरे पास एक पेशेंट आती है, वो ये कहती है, सुनो मेरे पास एक पेशेंट है, उसका बच्चा 5th क्लास में है और उनके घर में 3 लोग हैं, दादा दादी, वो लेडी और हस्बैंड काम पे जाते हैं, तो घर पे 3 लोग बचे, दादा दादी और वो लेडी। तो कहते हैं हमारा बच्चा 4 बजे आता है और हम 3 लोग घर में हैं, हमारे पास 4 बजे के बाद 8 बजे वो सो जाता है, वो 4 ही घंटे होते हैं उसको खिलाने को और अपने लाड पूरे करने को, तो हम ठूसते रहते हैं और मेरे बच्चों को इतनी प्रॉब्लम्स हैं, मतलब बच्चा जैसे डिप्रेशन से में चला जाता है ना, ऐसे हो बच्चा, समझ रहे हो। तो आप तो अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए खिलाते हो बच्चे को, पर बच्चे को भी समझो कि बच्चों का मूड क्या है। जब मूड नहीं है मत दो, जब मूड होगा अपने आप खाएंगे। कोई भूखा नहीं रहता इस संसार में, कोई रहता है, मांग के सब खा लेते हैं, तो वो ध्यान रखिए, ठीक है। तो यही वैसे ना मैं जहाँ भी लेक्चर में जाती हूँ उसके बाद यही प्रॉब्लम होती है फिर नाश्ते में तो वही है, ध्यान रखिए इस बात को, जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसी हो जाएगी वाणी। देयर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज़ टू हेल्थ, देयर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज़ टू एनीथिंग लाइक दैट। डिसिप्लिन एंड रिग्रेट बोथ आर पेनफुल, चॉइस इज़ योर्स। आज डिसिप्लिन में रहो, कल रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा, या आज करो ऐश, कल रिग्रेट जो ऐसा करना पड़ेगा वो वापसी नहीं आएगा फिर, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को क्रॉनिक मत होने दो, छींक भी आती है उसका इलाज तुरंत करो, ये मत सोचो जब तक वो बहेगी नहीं तब तक नहीं कुछ करेंगे। छींक भी आती है, हमारी बॉडी इंडिकेशन दे देती है हमें, ज़रा सी छींक भी आती है, समझ लो मुझे लग गई ठंड, तो अपने आप को बचाओ चीज़ों से, ठीक है। अच्छा, एक लास्ट चीज़ मैं भूल गई आपको बताना, अब ठंड का मौसम है तो ज़ुकाम होता है, तो जब ज़ुकाम होता है तो ये नहीं पूरा दिन चाय और दूध पे ही जोर है, समझ रहे हो। तो जब ज़ुकाम है, संतरे का रस बहुत फ़ायदेमंद, ये मत सोचिए ठंडा है, आधा संतरे का रस आधा पानी, और ये करिए बर्तन गर्म कीजिए, हाँ आधा पानी, उसको डाइल्यूट करके पीजिए, इट्स वेरी वेरी यूज़फुल। बर्तन गर्म कीजिए, उसमें संतरे का रस डालिए और फिर पीजिए। फल सलाद तब भी फ़ायदा करेंगे, फलों से और ठंड नहीं लगेगी, आपकी चाय और दूध से ज़्यादा ठंड लगेगी, ठीक है। छोटे बच्चों को भी